अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोगों को अहम तरीन ख़बर दूँ इस वक्त कराची से, जहाँ पर मुसलसल कई रोज़ से तकरीबन 1 जून से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। ये सिलसिला आज भी जारी रहा है कराची से, जहाँ से ये अब ख़बर सामने आ रही है कि एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और 2 बार ये ज़लज़ले के झटके आज महसूस किए गए हैं। कौन कौन सी जगहों पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं? मुसलसल आ रहे हैं कराची में ज़लज़ले। 49 ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं कराची में। अब इस पर आगे चल के मैं आपको अपडेट देती हूँ, लेकिन कराची में एक फ़ैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। खुशगवार मौसम कराची का, ठंडी हवाएं, लेकिन अचानक से एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल बन गई। वजह क्या रही, कौन ज़िम्मेदार है इस बात का, वाक़ये की असल वजह क्या बनी है, मैं इस पर रोशनी डालूँगी थोड़ी सी। और ख़ुसूसी तौर पर चाहूँगी कि जो मेरे नाज़रीन कराची से देख रहे हैं, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वाक़ये का असल ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि ये वाक़या होने के बाद कई सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जो कि जिनका जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इस पर बात करते हैं नाज़रीन। मेरा नाम है आयशा कादिर, मैं खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। ख़बर स्टार्ट करेंगे कराची से, जहाँ पर एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ये सिलसिला 1 जून से ताहाल जारी है। बार बार ज़लज़ले के झटके आना कराची में तशवीश का बाइश बनता चला जा रहा है। 49 ये ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और महकमे मौसमियात मुसलसल बता रहे हैं इस हवाले से कि लांडी फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो शाम में हमने देखा एक ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया, उसके चंद ही घंटे में दूसरा ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। कौन से इलाके में महसूस किया गया, इसकी शिद्दत कितनी थी, ये मैं आपको बता दूँ। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाके हैं कराची के जहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके आए, जिनमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले कुरंगी से इत्तलात आई, जहाँ पर शाम 5:28 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और जिसमें बताया जा रहा है कि कुरंगी के जनूब मशरिक़ में 13 किलोमीटर के फासले पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत बताया जा रहा था कि 2.5 रिकॉर्ड की गई है। इसी के बाद हमने देखा कि कराची में एक और ज़लज़ले के झटके की अपडेट सामने आई है, जो कि अब से कुछ देर पहले यानी कि शाम तकरीबन 7:31 पर बताया जा रहा है कि ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत भी 2.6 बताई जा रही है। इसकी गहराई सिर्फ 15 किलोमीटर थी और ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं मलीर के अतराफ़ के इलाकों में, कायदाबाद के अतराफ़ के इलाकों में, लांडी से इत्तलात हैं वहाँ भी महसूस किए गए हैं। इसका मरकज़ भी बताया जा रहा है कि मलीर के मगरिब में 3 किलोमीटर के फासले में था और बताया जा रहा है कि कराची में मुसलसल महसूस किए जाने वाले ये ज़लज़ले के झटके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लांडी फॉल्ट लाइन की वजह से आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये लांडी फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से ज़लज़ले के झटके जो आ रहे हैं ये आगे चल के किसी बड़े ज़लज़ले को तो पैदा नहीं कर देंगे? ये सूरत हाल बहुत संगीन है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन इस हवाले से अब वार्निंग दे रहे हैं और वो इसको कह रहे हैं कि इसको सीरियस लें, इसलिए क्योंकि कराची में जो लांडी और मलीर का इलाका है ये धंस चुका है ज़मीन के अंदर और इस हवाले से बड़ी ये सीरियस बात उन्होंने बताई है कि यहाँ पर ज़मीन से पानी निकालने का अमल अगर वक्त पर ना रोका गया तो इन जगहों पर बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। इसके अलावा भी कराची में एक बड़ा ज़लज़ला पैदा हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मुसलसल आने वाले ज़लज़ले के झटके अब ये तशवीशनाक भी हो सकते हैं। इस हवाले से हुक्काम को जो पानी ज़मीन से निकालने का, ख़ुसूसी तौर पर मलीर और हम देख रहे हैं कि इसके अतराफ़ के जो इलाके जहाँ ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, यहाँ बदतरीन मसाइल हैं पानी के और यहाँ के शहरियों की जानिब से बताया जाता है कि यहाँ बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीठा पानी नहीं है, इसलिए ज़मीन से पानी निकाला जाता है और इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जो इंडस्ट्री ज़ोन है वहाँ पर भी बोरिंग का अमल जारी होता है। इस हवाले से इक़दामात अब बर वक्त कर लेने चाहिए। हम किसी आफत का इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई कुदरती आफत आए तो उसके बाद ही कोई इक़दामात किए जाएँ? उससे पहले अगर इक़दामात कर लिए जाएँ तो किसी बड़ी आफत से अल्लाह ना करे बचा जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला करम करने वाला है। आगे चलते हैं। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या पेश आया है कराची में, बताया जा रहा है कारसास रोड पर। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एक खंबा गिर गया है
पहले तो मनाजिर देखिए आप, ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं कराची के, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कारसास रोड पर जंग आलूद खंबा है जो कि मोटरसाइकिल सवार पर गिरा है और इस मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब ये खंबा गिरा, क्योंकि खंबा गिरने से एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया है, जबकि खातून और बच्ची जो कि उनकी अहलिया थी और बेटी थी वो ज़ख्मी है। अस्पताल इन लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। एक फैमिली इसका निशाना बन चुकी है। ये खंबा गिरना वाक़या है एक इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन ये वाक़या कई ऐसे सख्त तरीन सवाल को जन्म देता है जो ज़ेर गौर हैं और ज़ेर बहस भी हैं, क्योंकि कराची में मानसून की आमद है। सबको पता है कराची में आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों की पेशगोई की गई है और आने वाले दिनों में यानी कि 2025 के मानसून के हवाले से ये भी बताया जा रहा है मुसलसल कि गैर मामूली भी रह सकता है, मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। ख़ुसूसी तौर पर 25 जून से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक एक मौसमी निज़ाम मुतासिर कर सकता है। ये मानसून का ही निज़ाम होगा जिसमें तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में इन दिनों भी तेज़ हवाएं चल रही हैं, खुशगवार मौसम है और समुद्री हवाओं की शिद्दत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जंग आलूद खंबा गिरा है। सवाल ये है कि ये खंबा जंग आलूद था, इसे इंतज़ामिया की गफलत ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं और आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं? शहर में मानसून की आमद से कबल इंतज़ामिया का ये पोल खुल गया है, अब देखा जाए तो उनकी गफलत है, ये इसको संगीन गफलत ही कहा जाएगा, क्योंकि क्यों कर इंतज़ामात ना किए गए कि इस तरीके के खंबे जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, जो कि जंग आलूद हैं और ना जाने शहर में इस तरीके के कितने साइन बोर्ड ऐसे मौजूद होंगे जो कि लगे हुए होंगे। इस सूरत हाल पर क्यों कर बर वक्त इकदाम नहीं किए जा रहे? आने वाले दिनों में तो हवाएं तेज़ भी चल सकती हैं और हम ये चीज़ देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि कराची में मुसलसल अब तेज़ हवाएं ज़्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल इस तरीके की पैदा होती है। और कराची के अलावा भी हम देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल यही है अब दीगर इलाकों में भी कि तेज़ आंधी के आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर भी अब मौसम पर असरअंदाज हो रहा है। बहरहाल इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। क्विकली आप लोगों को मैं ब्रीफ कर दूँ, कराची का इलाका लियाकताबाद, जहाँ पर एक इंसानियत सोस वाक़या पेश आया है और एक शख्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इसने अपने बताया जा रहा है महज 10 माह के मासूम बच्चे को चूल्हे पर रखकर जला दिया है। ये अल्फाज अदा करना भी इंतहाई तकलीफ़ दे था मेरे लिए, लेकिन क्योंकि ख़बर है आप लोगों को बतानी है, आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था और बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में बच्चे की हालत देखकर इंतज़ामिया ने वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तशद्दुद में मुलव्विस बाप को गिरफ़्तार कर लिया है। और वजह सामने आई है कि बच्चे की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि शौहर इसे और बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता है। हम डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका है और वो अभी तक होश में नहीं आया है। इस पर अब कोई लाएअमल भी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए जो इतने संगीन वाक़यात कर जाते हैं? इस पर भी आप लोगों की राय चाहूँगी मैं। फ़िलवक्त नाज़रीन मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।